नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, सर्दियों में तेज़ी से वजन कम करने के लिए आज से हम आपको 7 दिनों की योगा सीरीज बता रहे हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर का वेट तेज़ी से लॉस होता है। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उन लोगों ने भी इन अभ्यासों को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो सर्दियों में तेज़ी से वजन कम करने के लिए आज हम सबसे पहले बैठकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है। अपने राइट हथेली से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़िए और ऊपर की तरफ देखिए। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इसे दोनों साइड से आप कम से कम स्टार्टिंग में 15 से 20 बार करें। फिर आप इसे 40-50 तक कर सकते हैं। फिर ऐसे तीव्रता से फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास रख लेते हैं। और इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है। अपने राइट हथेली से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ना है, ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही से आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 25 से 30 बार करें। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने कमर के पीछे से ऐसे रख लेते हैं। अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाइए। फिर सेंटर में, फिर दूसरी साइड से। फिर तीव्रता से। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को फैलाकर आपने बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर को उठाते हुए ऐसे राइट साइड आपने झुक जाना है। अपनी ठोड़ी को और अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। कुछ देर रुकें, फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर में आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड झुकें और फिर इसके बाद आगे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से उठा लें। ऐसे अपनी छाती को या फिर अपनी ठोड़ी को भी जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। ऐसे ही पहले आप इसे मध्यम गति के साथ करेंगे, फिर तीव्रता से और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। यह अभ्यास हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारने वाले भी बेस्ट अभ्यास है। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दंडासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें, पंजे आगे की तरफ तने हुए हो। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही से भी आप 8 से 10 बार कीजिए। तो इस
इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें और फिर इसके बाद अपने श्वास अंदर भरते हुए सीधे लेट जाएं। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ तानते हैं और नीचे दोनों पैरों को भी आगे की तरफ तानते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं, श्वास अंदर भरते हुए पीछे। ऐसे ही से भी आप 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कंपास पोज को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। कंपास पोज स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और यह एक बहुत ही अच्छा हिप ओपनर अभ्यास भी होता है। इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को अक्सर कूल्हों में दर्द, पिंडली में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए भी यह कंपास पोज बहुत लाभकारी है। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने राइट पैर को, अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को, राइट पैर के पंजे को पकड़ लें और एक हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को सीधा करें। अपने दूसरे हाथ का भी सपोर्ट ले सकते हैं और फिर ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप लगाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के हर अंग पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। या फिर ऐसे इस अभ्यास को ऐसे भी कर सकते हैं। फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और एक हाथ को जमीन पर ऐसे रख लें और दूसरे हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने शरीर को मोड़ते हैं और सीधे देखते हैं। फिर सीधे